जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। निजीकरण के खिलाफ बिजली कार्मिक लामबंद। आज प्रदेश भर के बिजली कार्मिक विरोध प्रदर्शन में उतरे हैं। विद्युत भवन पर जुटे प्रदेश भर के हजारों बिजली कार्मिक निजीकरण नहीं करने और साथ ही सीपीएफ कटौती बंद कर जीपीएफ कटौती की मांग कर रहे हैं। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन हो रहा है। करीब 18 कर्मचारी संगठनों से जुड़े कार्मिक एकजुट हुए हैं। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। निजीकरण ना करने को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग हो रही है कि निजीकरण ना किया जाए। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन हो रहा है। करीब 18 कर्मचारी संगठनों से जुड़े कार्मिक एकजुट हुए हैं। जयपुर से बड़ी खबर। तो निजीकरण के खिलाफ बिजली कार्मिक लामबंद हो गए हैं। आज प्रदेश भर के बिजली कार्मिक विरोध प्रदर्शन में उतरे हैं। संवाददाता सुनील यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, विद्युत कर्मचारी आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह मानी जाए? बिल्कुल ऋचा, देखिए पिछले कई दिनों से जो निजीकरण की मांग को लेकर कर्मचारियों द्वारा जो जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जा रहा था और अपनी मांग रखी जा रही थी। आज पूरे जो प्रदेश भर के जो बिजली कार्मिक हैं वो जयपुर स्थित विद्युत भवन है, इसके सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार नारेबाजी करते हुए जो डिस्कॉम्स है उसमें निजीकरण यानी जो सरकार है वो HAM मॉडल पर तमाम डिस्कॉम्स है उनको देने की जो बात है वो कह रही है और जो जितनी भी जो GSS है उनको हाई एम्यूनिटी मॉडल यानी HAM पर देने की बात की हुई है। तो इसको लेकर कर्मचारियों ने विरोध दर्ज करवाया कि ये सरकार जो है ये निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। जो भी डिस्कॉम्स हैं, जो भी GSS है उनको HAM मॉडल पर नहीं दिया जाएगा, देने देंगे। इसी को लेकर विरोध किया जा रहा है और इसको लेकर जितने भी बिजली कार्मिकों के जो संगठन है सभी संगठन एकजुट हुए हैं। सभी लामबंद होकर आज जो विद्युत भवन पर आ चुके हैं और लगातार जो अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इस निजीकरण के साथ साथ ही जो वेतन और जो पेंशन संबंधी जो कुछ विसंगतियां हैं उनको भी दूर करने की मांग यहाँ पर कही जा रही है। अगर दूसरी तरफ सरकार के पक्ष की बात करें तो लगातार जो ऊर्जा मंत्री है वो कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई निजीकरण नहीं हो रहा है। कुछ व्यवस्थाओं में सुधार के लिए, डिस्कॉम्स को में रिफॉर्म के लिए जो PSUs हैं, जो केंद्र के PSU हैं, उनके हाथ में कुछ काम सौंपा जाएगा। किसी तरह का कोई निजीकरण नहीं होगा। इसको लेकर बाकायदा ऊर्जा मंत्री ने परसों जो बिजली इंजीनियर है उनके साथ बैठक भी की है और उसमें साफ कहा गया है कि जो अपने कर्मचारी हैं उनको समझाया जाए कि किसी तरह का निजीकरण नहीं हो रहा, उनके अधिकारों को किसी तरह से छीनने नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास है। इसमें देखा जाए तो कमी ये है सरकार की तरफ से कि अभी तक एक अच्छी समझाइश या जो कम्युनिकेशन गैप है वो यहाँ पर नजर आ रहा। अगर निजीकरण नहीं किया जा रहा तो इसकी बात कार्मिकों को समझाना चाहिए ताकि कार्मिकों को इस तरह से सड़क पर नहीं उतरना पड़े। दूसरी तरफ आज जो बिजली कार्मिक विरोध कर रहे हैं ये तमाम जो सामूहिक अवकाश लेकर जो सड़क पर उतरे हैं, अवकाश लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी इससे परेशानी हो सकती है। तो तत्काल प्रभाव से सरकार को जो है तमाम जो कार्मिक है उनको विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि बिना बिजली कार्मिकों की किसी भी तरह से जो बिजली तंत्र है वो मजबूत नहीं हो सकता। तो अगर निजीकरण नहीं हो रहा है या नहीं किया जा रहा, व्यवस्था सुधार के लिए HAM मॉडल पर दिया जा रहा है, तो सरकार को बिजली कार्मिक जो कार्मिक है उनसे समझाइश करनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए। जी ठीक है सुनील, अगर निजीकरण नहीं हो रहा है, सरकार ये समझाने की कोशिश करे तो जरूर कहीं ना कहीं तो कोई कमी रह रही है ना, वरना इतनी बड़ी संख्या में जो कार्मिक है वो क्यों सड़क पर आएंगे? या तो सरकार उनको समझाए, मैदान में आके उनसे समझाइश करे कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। तो कमी तो है ना सर, कहीं ना कहीं। सुनील, बिल्कुल ऋचा, यही बात अभी तक निकलकर सामने आ रही है कि अगर HAM मॉडल रिफॉर्म की बात HAM मॉडल के जरिए रिफॉर्म की बात कही जा रही है या फिर जो डिस्कॉम्स है उनकी व्यवस्था में सुधार की बात कही जा रही है, तो ये बात बिजली कार्मिकों के पास जानी चाहिए, बिजली कार्मिकों को विश्वास में लेना चाहिए। क्योंकि इससे पहले देखा है कि तमाम जो जिला मुख्यालय है वहां पर इसी तरह के जो प्रोटेस्ट है वो हो चुके हैं, ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं, लेकिन उचित स्तर की जो वार्ता संभवतः नहीं हो पाई है। यही वजह रही होगी कि आज सभी जो बिजली कार्मिकों को राजधानी में मौजूद होना पड़ा और जो विद्युत भवन जो कि पावर सेंटर है पूरे प्रदेश का, यहीं से पूरे जो सरकार को समझाना भी पड़ेगा, समझाइश करनी ही पड़ेगी। शुक्रिया सुनील यादव अधिक जानकारी देने के लिए।